हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है झूठा अहम। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो स्टोरी शुरू करते हैं। सारिका आज सुबह से ही खुश थी, और खुश होती भी क्यों नहीं। उसकी मम्मी उससे आज उसके ससुराल मिलने आ रही थी। जल्दी से उसने अपने सारे काम निपटा लिए और उसकी मम्मी भी ठीक समय पर घर पर आ गई। उसकी मम्मी के गले मिलकर सारिका बहुत भावुक हो गई और उसके सिर पर हाथ रखते हुए सारिका की मम्मी बोली, अरे इतने साल हो गए हैं शादी को, लेकिन तू तो अभी भी वैसी ही है। मैं तुझे यहाँ रुलाने नहीं आई, बल्कि तुझसे ढेर सारी बातें करने आई हूँ। चल अब मुस्कुरा दे। सारिका रोते हुए मुस्कुरा पड़ी। तभी सारिका की 2 साल की बेटी आशी दौड़कर अपनी नानी से लिपट गई और रमा जी ने उसे गोद में उठाकर बहुत प्यार किया। फिर बैठते हुए वे सारिका से बोली, बेटा ये तूने ऊपर कब शिफ्ट कर लिया? अभी तो आशी भी छोटी है, उसे सीढ़ियों से उतरना चढ़ना भी ढंग से नहीं आता होगा। सारिका ने बात को टालते हुए कहा, बस ऐसे ही मम्मी। तब रमा जी ने पूछा, तेरी सास कहाँ है? मुझे आए इतनी देर हो गई और वे तुझे अभी तक नहीं दिखी। गई होगी मम्मी कहीं बाहर घूमने फिरने, सारिका ने लापरवाही से कहा। सारिका की बात सुनकर रमा जी को कुछ सही नहीं लगा। उन्होंने फिर कहा, सारिका तूने बताया नहीं था क्या उनको कि मैं आज आने वाली हूँ? चल एक बार फ़ोन कर ले अपनी सास को, जहाँ भी होगी आ जाएगी तो साथ में बैठकर चाय पी लेंगे सब। क्या मम्मी आते ही पहले अपनी बेटी से तो जी भरकर बातें कर लो, फिर मिल लेना उनसे भी। वो कहीं भागी थोड़ी ना जा रही है। आज तू कैसी बातें कर रही है? और तुम्हारी रसोई तो नीचे थी, फिर ऊपर। मम्मी मैंने अपनी रसोई अलग कर ली है, सास और जेठानी एक में रहते हैं। ये सुनकर रमा जी को झटका लगा। ये कैसी बातें कर रही है तू? तुझमें और तेरी सास में तो बहुत प्यार था ना, कितना ध्यान रखती थी वह तेरा। फिर अलग होने का भूत कहाँ से सवार हुआ तेरे मन में? रमा जी नाराज होते हुए बोली, उनकी हरकतों की वजह से। पता है मम्मी, मेरी जेठानी के बच्चों की तरफदारी करते हुए मेरी आशी को हरदम कितना डांटती थी मेरी सास। शरारत जेठानी के बच्चे करते थे और गुस्सा मेरी बच्ची पर निकालती। मेरी बेटी को देख पता नहीं क्यों चिढ़ती रहती हैं। भगवान ने इतने दिनों बाद तो मेरी झोरी भली। अपनी लाडली को यूं ही थोड़ी ना किसी की डांट खाने दूंगी। सारिका गुस्से में बोली, ये क्या बकवास कर रही है तू? माँ जैसी सास मिली है तुझे और तू बिना सोचे समझे उन पर कुछ भी आरोप लगा रही है। तेरी बेटा है तो उनकी भी तो पोती है। बच्चों के झगड़ों में तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्या बीत रही होगी उन पर? शायद तू भूल गई, पर मैं नहीं भूल सकती। जब शादी के 5 साल बाद भी तुझे बच्चा नहीं हुआ और तू मानसिक तनाव में आ गई थी, तब मैं कितना घबरा गई थी। डर लगने लगा था कि तेरे ससुराल वाले तुझे लोगों के ताने सुन छोड़ ना दे। तब तेरी सास ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा था, सारिका हमारी बहू नहीं बेटी है और परिवार का हिस्सा है। उसका सुख दुख हम सबका साझा है। बाहर वाले कुछ भी कहे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। आप उसकी तरफ से बेफिक्र रहे, हमें भगवान पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुझे लेकर कहाँ कहाँ नहीं भटकी है वह। उनके ही पुण्य प्रताप है कि शादी के 7 साल बाद तेरी गोद भरी और तू उनकी ही ममता पर शक कर रही है। तो क्या मम्मी उन्हें यूं ही बार बार डांटने दूँ इसे? मैं भी तो माँ हूँ मेरी बेटी की। मुझसे सहन नहीं होता कोई मेरे बच्चे को हरदम आंख दिखाए। तेरी बेटी और उनकी पोती भी है समझी। तुझे पता है मूल से ज़्यादा सूत प्यारा होता है, और तू नहीं डांटती क्या आशी को? सारिका कुछ कहती इससे पहले ही उसे रसोई में कुछ गिरने की आवाज़ आई। वह और उसकी मम्मी रसोई में गई तो देखा आशी ने पूरे आटे का डिब्बा बिखेर दिया है और सारा आटा अपने ऊपर भी बिखेर लिया है। ये सब देखकर सारिका को बहुत गुस्सा आया और वह आशी को डांटते हुए बोली, नाक में दम कर दिया है तूने तो। दिन ब दिन तेरी शरारतें बढ़ती ही जा रही है। और उसके चिल्लाने पर आशी रोने लगी। यह भी इतनी समझदार नहीं है कि तेरी सारी बातें समझ जाए। जा इसे नहला दे। और सारिका ने उसे फटाफट नहलाया और नहाने के बाद आशी सो गई। तब सारिका अपनी मम्मी से बोली, परेशान हो गई हूँ मैं तो, घर का काम ऊपर से इसकी शरारत, 1 मिनट का भी चैन नहीं है। बेटा ये सब समस्याएं अपने जीवन में तूने खुद पैदा की है।
तू घर पर ध्यान दे और इसे अपनी दादी के साथ छोड़ दे, वे अपने आप संभाल लेगी इसे। और रही बात गुस्सा होने डांटने की, तो तू ही बता, तू नहीं डांट रही थी क्या आशी को अभी? अरे शरारत करेगी तो डांटी भी तो जाएगी ना। अगर वह डांटती भी है तो प्यार भी तो करती है। और एक बात की तो तुझे मैं गारंटी से कहती हूँ, तुझसे कहीं ज़्यादा ममता उनकी होगी आशी पर। इसलिए अपने झूठे अहम को छोड़ दे और फिर से वही प्यारी सी बहू बेटी बन जा अपनी सास की। लेकिन मम्मी, क्या मेरी सास मुझे माफ़ कर देगी? कितना मना कर रही थी वह मुझे अलग होने के लिए, और मैं गुस्से में बिना सोचे समझे अलग हो गई। अब किस मुंह से उनसे कुछ कहूँ? अरे पगली, तू अपनी सास को समझी ही नहीं है। बहुत प्यार करती है वह तुझसे। तू एक बार आगे कदम तो बढ़ा। अगर तुझे गले न लगा ले तो फिर कहना। हाँ मम्मी, शायद आप सही कह रही हो। पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था, क्यों मैं उनकी सारी अच्छाइयों को भूल गई थी। कोई बात नहीं बेटा, गलती हर इंसान से हो जाती है, लेकिन समय रहते उसको सुलझा लेने में ही हमारी भलाई है। अगले दिन ही सारिका ने अपनी सास से अपनी गलती की माफ़ी मांग ली, और इस तरह सारिका की मम्मी की नेक सलाह से एक संयुक्त परिवार बिखरने से बच गया। दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।